किसी महफिल के अंदर जुबानी तल्ख कलामी और मामूली झड़प में नागहानी तौर पर अपने ही कजन का कत्ल हो गया। मोहम्मद बिन मुरसल को गिरफ्तार कर लिया गया। काफी अरसा कैद में रहने के बाद अदालत ने मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन उड़ाने का फैसला दिया। मकतूल के वरसा भी रो रहे हैं, कत्ल करने वाले के वरसा भी रो रहे हैं, पुलिस वाले भी रो रहे हैं, मीडिया वाले भी रो रहे हैं, पूरा मुल्क रो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद मौत की सजा मुकम्मल की गई। शरई कानून के मुताबिक मकतूल के वरसा के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो दय्यत ले ले या फी सबीलिल्लाह माफ कर दे। लेकिन यहाँ बहुत ही अजीब वाक़या रोनमा होता है जिसने सबको हैरान कर दिया। आल रिस्क के कबीले के तमाम लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान सब मिलकर इस कबीले के सामने हाजिर हुए जिस कबीले का शख्स कत्ल हुआ था। उनके सामने तमाम बड़े सरदार, शेख, नौजवान, बुजुर्गों ने अपनी पगड़ियां, अपनी चादरें और जुब्बे और तमाम वो अशिया जो इज्जत की हामिल होती है उनके कदमों में रख दिए। उसके बाद उन्होंने अपने सरों में मट्टी डाली, माफी के कसीदे पढ़े। छोटे नन्हे बच्चे हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और माफी मांगने लगे कि हमारे बेटे मोहम्मद बिन मुरसल को माफ कर दिया जाए। इस दरखास्त करने का अंदाज इस कदर आजिज़ाना था कि इस अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। जब ये मनाजिर मीडिया पर दिखाए जाने लगे तो सब ही यही इल्तिजा करने लगे कि माफी दे देनी चाहिए। मोहम्मद बिन मुरसल से ये कत्ल नागहानी में होता है, लेकिन कत्ल तो होता है। जब ये मनाजिर मीडिया पर दिखाए गए तो पूरे सऊदिया ने यही इल्तिजा की कि उन्हें माफ कर दिया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी देख रहे हैं, बादशाह सलामत भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। कबीले वाले, पूरा मुल्क इकट्ठा होकर इस कबीले के सामने माफी मांगते हैं, लेकिन वो माफ नहीं करते। इस्लाम कहता है कि जिनका कत्ल हुआ है ये इख्तियार सिर्फ उन्हीं के पास होता है। वो चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो कसास ले ले, यानी खून के बदले खून। लेकिन मकतूल के वरसा को जो रकम पेश की जा रही थी उस रकम को भी उन्होंने ठुकरा दिया और माफी भी कबूल न की। और बिलाखिर 20 सितंबर का दिन आ पहुंचा जिस दिन मुरसल को सजाए मौत होनी थी और फिर एक मजमा इकट्ठा हो गया। मकतूल के वरसा और कत्ल करने वाले के वरसा भी जमा हो गए। कत्ल करने वाले को बुलाया जाता है जिसके लिए पूरे मुल्क के बच्चे, बेटियां, बुजुर्ग, माएं, बहनें सब दुआएं कर रहे थे। सबकी बस एक ही इल्तिजा थी कि इस शख्स को माफ कर दिया जाए। और जब मोहम्मद बिन मुरसल की मां अपने बेटे से आखिरी मुलाकात के लिए आती है तो उसकी ममता की तड़प देखकर कलेजा फटने लगता है। वो अपने बेटे को तड़प कर गले से लगाती है, चूमती है। लेकिन मैं इस मां को सलाम पेश करती हूँ, ऐसी मां को जिसने इस हालत में अपने पर्दे को कायम रखा। ऐसी हालत में तो मां अपना सब कुछ भूल जाती है, लेकिन उसके हाथ का एक नाखून भी नजर नहीं आ रहा। सलाम है ऐसी मां पर। जब सजाए मौत का वक्त शुरू होता है तो पुलिस वाले रोते हैं, मजमा रो रहा है, कातिल के वरसा रो रहे हैं, मकतूल के वरसा रो रहे हैं, लेकिन सजाए मौत होती है और 20 सितंबर को मुरसल की गर्दन कसास में उड़ा दी जाती है। अदलो इंसाफ का ये वाकया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर की याद दिलाता है जब एक यहूदी की ज़िरा खो जाने का वाकया होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, अदालत में पेश होते हैं और काजी ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ यहूदी के हक में ज़िरा का फैसला सुना दिया था। ये इस्लाम की खूबसूरती है और अदलो इंसाफ का मायार है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कबीला बनु मख्तूम में एक आला नस्ब की खातून जिसका नाम फातिमा था उसने चोरी की तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजवाया गया कि ये बड़े मजबूत और आला नस्ब के कबीले से ताल्लुक रखती है, अगर आप चाहें तो इस औरत को माफ कर दिया जाए। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़ी नाराजगी का इजहार फरमाया। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इसकी जगह मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता, या उसके लिए भी वही सजा होती जो इस औरत के लिए मुकर्रर की है। इस वाक़े को सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर वक्त का बादशाह भी चाहता हो कि उस शख्स को माफी मिल